देखिए ये वर्ल्ड कैंसर डे ऑब्जर्व किया जाता है यूआईसीसी यूनियन इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल जेनेवा स्विट्जरलैंड के ज़ेरेसाया। तो ये पूरे वर्ल्ड ओवर कोऑर्डिनेट करती है यूआईसीसी और इस बार इसका थीम है क्लोज द केयर गैप। इसके तहत हमने एक लोगों को अवेयर करने के लिए जनरल कैंसर अवेयरनेस के लिए इधर ये इवेंट रखा। अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट एस्कॉम सिद्रा बत्रा में सिचुएटेड है। पिछले 3 साल से ट्रीटमेंट कर रहे हैं। स्टेट ऑफ आर्ट लीनियर एक्सेलरेटर, स्टेट ऑफ आर्ट पेट स्कैन मशीन और डॉक्टर्स मौजूद हैं जो ट्रीट कर सकें। तो हमने जो सर्वाइवर्स है हमारे उनको ऑनर करने के लिए आगे लाया ताकि जनमानस को पता चले कि कैंसर पेशेंट सर्वाइव करते हैं। आज हमारे पास कुछ पेशेंट 2008 के सर्वाइवर्स हैं जो बताते हैं कि कैंसर एक ट्रीटेबल डिजीज है। तो जो मैसेज आपने बोला उस मैसेज में मैं ये कहूंगा कि कैंसर सिर्फ ट्रीटेबल ही नहीं बनस्पत ये एक प्रिवेंटेबल रोग है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। उसके लिए हमारा मोटो है कि अपनी जीवन शैली में बदलाव करें, सिगरेट बंद करें, अल्कोहल बंद करें और अपनी जीवन शैली में सैर, व्यायाम, योग को सम्मिलित करें। अगर आप वैक्सीनेशन प्रॉपरली लें हेपेटाइटिस बी वायरस और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के लिए और ये चंद सीधे जीवन शैली में बदलाव करें तो कैंसर होगा ही नहीं। एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने की कोशिश करें और ऑक्यूपेशनल हैजर्ड से बचें। जो कैंसर सर्वाइवर थे हमारे इसमें ल्यूकीमिया के पेशेंट्स थे, ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स थे, सर्विक्स कैंसर के पेशेंट्स थे। तो जो हमारे पास हर किस्म की सुविधा मौजूद है, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी और प्लस स्टेट ऑफ आर्ट डायग्नोस्टिक पेट स्कैन एंड लीनियर एक्सेलेटर। और थैंक्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव ऑफ आयुष्मान भारत एंड JNK इनिशिएटिव ऑफ सेहत स्कीम, everything is being provided free of cost. Hello everybody, I'm Dr. Jagmohan Singh, consultant radiation oncologist in American Oncology Institute, सिद्रा। हमारे इंस्टीट्यूशन में कैंसर का हर प्रकार से जो इलाज किया जाता है, चाहे वो रेडिएशन हो, सर्जरी हो या मेडिकल ऑन्कोलॉजी हो। एज फॉर मी, मैं एक रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं आपको रेडिएशन के बारे में बताता हूँ कि हम रेडिएशन किस तरह से रेडिएशन से कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं। रेडिएशन का जो के जरिए से जो ट्रीटमेंट होता है बेसिकली वो हाईटेक जो टेक्निक से किया जाता है। हमारे पास लीनियर एक्सेलेटर है और एक हेल्सियन मशीन है। लीनियर एक्सेलेटर और हेल्सियन मशीन से हम जो ट्रीटमेंट करते हैं उसमें मिनिमम टॉक्सिसिटी होती है और मैक्सिमम जो उसका जो रिजल्ट है, जो मैक्सिमम रिजल्ट आते हैं और मिनिमम टॉक्सिसिटीज होती हैं। पहले क्या होता था, जो ट्रीटमेंट होता था वो कोबाल्ट से होता था जिससे बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटीज आती थी और इंटरनल जो ऑर्गन है वो बहुत ज़्यादा हार्म होते थे रेडिएशन से। बट जो न्यू टेक्निक आई है, जो ऑल ओवर वर्ल्ड में जो यूज़ की जा रही है, वही टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे डिफरेंट टेक्निक्स IMRT, IGRT, VMAT, IGRT, सारी टेक्निक्स हम यूज़ कर रहे हैं और इस प्रकार से हम जो रेडिएशन ट्रीटमेंट कैंसर के लिए करते हैं और उसका जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे आते हैं। उसका जो हमें साइड इफेक्ट्स हैं वो बिल्कुल भी नहीं आते हैं। हमारे यहाँ एक टीम की तरह काम किया जाता है और बेस्ट रिजल्ट्स हमें यहाँ जम्मू में मिल रहे हैं। अभी तक हम 8 न्यू केसेस जो हैं हम ट्रीट कर चुके हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें मिले हैं उससे। मैं आपके जरिए सबको यही बताना चाहता हूँ कि व्हेनेवर यू फील, जब भी कभी आपको कोई ऐसा सिम्टम जो बहुत देर लंबे समय तक चल रहा हो या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लग रही है कि अनयूजुअल है, चाहे वो किसी की तरह की गांठ हो, गिल्टी हो या बहुत देर से खांसी चल रही है या बहुत देर से खून चल रहा हो, तो अपने डॉक्टर के पास जाइए और जल्दी से जल्दी उसका प्रिवेंशन या उसका ट्रीटमेंट जल्दी करवाइए ताकि आपको कैंसर होने से पहले से बचाया जाए। और अगर कैंसर हो भी जाता है तो अर्ली डिटेक्शन करके हम उसको जल्दी से जड़ से खत्म करने की कोशिश करें और इसी से हम सर्जरी और रेडिएशन और कीमो से हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। देखिए आज वर्ल्ड कैंसर डे है, तो वर्ल्ड कैंसर डे एक अलग हमें दिन बनाना पड़ा कि इसमें कैंसर को हमने हाईलाइट किया गया और क्यों एक दिन बनाया गया कि वर्ल्ड कैंसर डे। इसका ये पर्पज है कि एक तो लोगों में जागरूकता आए कैंसर के बारे में और वो कैंसर के ट्रीटमेंट को जाने और उसके जो साइंस एंड सिम्टम्स और उसके ट्रीटमेंट के बारे में जाने। कैंसर के बारे में जो धारणा है सोसाइटी में, वो एक लाइलाज बीमारी के रूप में लोग उसको देखते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कैंसर सिर्फ एक लाइलाज बीमारी नहीं है। कैंसर की 4 स्टेजेस होती हैं। स्टेज 1 to 3 जो है वो ट्रीटेबल है, स्टेज
4 है वो एक मेटास्टेटिक स्टेज है, यानी कि वो स्प्रेड वाली स्टेज है जिसमें हम ट्रीट तो नहीं कर सकते बट कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। जो कैंसर के ट्रीटमेंट की है वो कुछ मुख्य विधियां हैं। एक तो है सर्जिकल, या उसको सर्जिकल ऑन्कोलॉजी ब्रांच बोलते हैं। दूसरी जो विधि है वो है रेडिएशन, उसको रेडिएशन ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। तीसरी है जो दवाइयों द्वारा या कीमोथेरेपी द्वारा, जिसको हम मेडिकल ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। तो ये इन तीन जो विधि है इनके द्वारा कैंसर को ट्रीट किया जा सकता है। कुछ हो रहा है तो हम लोग तब डिस्कस करेंगे, बट मैं इनसे पूछना चाहूँगी अबाउट कैंसर एंड तो मैम एक बार आप प्लीज़ बता दीजिए हम सबको लाइक व्हाट कैंसर इज़ एग्जैक्टली, क्योंकि हम लोग बहुत डरते हैं इस डिजीज़ से एंड हमें पता ही नहीं है कि ये है क्या चीज़। एक्चुअली जो आपका डर है वो डर इस वजह से है क्योंकि आपने नॉर्मल किसी भी एलिमेंट के बारे में हमें हमेशा पता होता है कि जैसे किसी को हाइपरटेंशन है जिसको हम बीपी बोलते हैं, तो उसके लिए हम यूजुअली एडवोकेट करते हैं कि आप नमक कम खाओ, अपना तली हुई चीज़ें कम खाओ, हमें उसके बारे में पता है और हम उसके बारे में पढ़ते रहते हैं। लेकिन कैंसर के बारे में हम यूजुअली बात भी नहीं करना चाहते हैं। वाई? बिकॉज वी ऑलवेज से कि दिस इज़ ये एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है, इट इज़ कंसिडर्ड एज अ सोशल स्टिग्मा, बट नो, अब आज की डेट में ऐसा नहीं है। ये बीपी, शुगर, ये उन बीमारियों की तरह एक नॉर्मल बीमारी है जिसका एक डायग्नोज होता है, उसके बाद उसका एक ट्रीटमेंट होता है और एक नॉर्मल लाइफ स्पैन होता है। तो इसके बारे में जानना ज़रूरी है। देखो, कैंसर कहीं बाहर से हमारे शरीर में नहीं आता, ये हमारे नॉर्मल सेल्स होते हैं बॉडी में जो अपना काम करना शायद भूल जाते हैं किसी वजह से, या फिर वो अपना काम किसी वजह से नहीं कर पाते, और वो जो एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स होते हैं वो उन कैंसर सेल्स को बनाते हैं। वो नॉर्मल बॉडी सेल्स को एक सेल साइकिल से हटाकर उनको एक डबल अपने आप में मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं जो नॉर्मल सेल्स होते हैं, और वो जो सेल्स होते हैं इस कदर मल्टीप्लाई हो जाते हैं हमारी बॉडी में कि वो एक मास की शक्ल में बाहर मैनिफेस्ट करते हैं। तो वो बेसिकली कैंसर है, ये कहीं बाहर से नहीं आता, ये हमारी बॉडी की अपनी मैनिफेस्टेशंस है सेल की। एंड व्हेन एवर जो भी हमारे नॉर्मल सेल्स होते हैं वो अपना काम करना किसी वजह से भूल जाए तो उस वजह से कैंसर जो होता है वो शरीर में बनना शुरू हो जाता है।